तो श्री राम कह रहे हैं ये जो मेरी माता हैं, जो मुझसे विहीन होकर के शोक सागर को प्राप्त हो जा रही हैं, अदृष्ट पूर्व व्यसनाम भूयः सम्मन्तुम अर्हसि। आप इनका पहले से भी ज्यादा सम्मान करें, ये पहले से भी ज्यादा सम्मान पाने के योग्य हैं। तो इसलिए पुत्र शोकम यथा नरछेद त्वया पूज्येन पूजिता। आप पूज्य पिता इनको इस प्रकार से पूजित, ये पहले से भी ये भी पूजा के योग्य हैं, पूजिता हैं, तो इनके साथ ऐसा व्यवहार करें आगे ताकि ये पुत्र के वियोग से दुखी ना हो। रामस्य तु वचः श्रुत्वा मुनिवेशधरं च तं समीक्ष स भार्याभिराजा विगतचेतनः। और जब श्री राम ने ये ऐसे मार्मिक वचन कहे महाराजा दशरथ को, और क्योंकि श्री राम वल्कल वस्त्र धारण कर चुके हैं, तो मुनि वेश धरम च तं रामस्य वचः श्रुत्वा, मुनियों का वेश धारण कर लिया है जिस श्री राम ने, ऐसे श्री राम के वचनों को सुनकर। यद्यपि बिना मुनि वेश धारण किए भी महाराजा दशरथ के मन में श्री राम के प्रति बहुत सम्मान है, यद्यपि वो पिता हैं और श्री राम उनके पुत्र हैं। तो पहले भी आपने देखा कि जिस समय वो कैकेयी के महल में थे और जब श्री राम उनसे मिलने के लिए गए, तो महाराजा दशरथ एकदम से खड़े होते हैं पुत्र को स्वागत करने के लिए। तो कोई भी पिता तो खड़ा होता नहीं है पुत्र के आने पर, लेकिन क्योंकि श्री राम गुणों में इतने महान हैं कि उनके पिता भी उनका सम्मान करते हैं। तो कभी कभी ऐसे होता है कि शिष्य आचरण व्यवहार में, महानता में अपने गुरु से भी आगे निकल जाते हैं, तो उनके गुरुजन भी उन शिष्यों का सम्मान करते हैं। जो स्वामी श्रद्धानंद जी हैं, उन्होंने अपने शिष्य आचार्य अभयदेव के लिए ये पंक्तियां कही हैं कि किसी मात्रा में जब उसका आचार्य भी उसके जीवन से कुछ सीख सके तो ऐसे शिष्य का जीवन धन्य होता है। तो यहाँ पर भी श्री राम के जो मुनि वेश धारण कर चुके हैं, ऐसे श्री राम के वचनों को सुन करके, और सह भार्या भी समीक्ष तम, तीनों पत्नियां भी वही हैं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा उनके साथ ही हैं, दशरथ जी। और उन्होंने जब श्री राम को ये कहते हुए सुना तो राजा विगत चेतना, राजा एकदम से बेहोश हो गए, चेतना को खो दिया उन्होंने। सह मुहूर्तम विवासंजो दुःखितश्च महीपतिः विललाप महाबाहु रामम एवानुचिन्तयन्। समुहूर्तम इव असंजय दुःखितश्च स महीपतिः, राजा दशरथ एक क्षण के लिए, एक मुहूर्त के लिए संज्ञा रहित होकर के, माने बेहोश हो गए, और दुःखितश्च, और बहुत दुखी भी हो गए, क्योंकि इनको भी शायद ये महसूस हो रहा है कि कभी भी उन्होंने कौशल्या को इतना सम्मान नहीं दिया, जितना सम्मान कैकेयी को दिया उतना कभी भी सम्मान कौशल्या को नहीं दिया। तो इसलिए ये दुखी भी हैं इस बात को सुनकर के। विललाप महाबाहु रामम एव अनुचिंतयन्, और श्री राम की इन बातों को अनुचिंतन करते हुए, स्मरण करते हुए, उसके ऊपर विचार करते हुए कि ये सचमुच जो कह रहे हैं ये बिल्कुल ठीक ही कह रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा विलाप करने लगे महाराजा दशरथ। और ये क्या कह रहे हैं? मन्ने खलु मया पूर्वं विवत्सा बहवः कृतः प्राणिनो हिंसिता वापि तस्मादिदं उपस्थितम्। इस श्लोक में भी एक बहुत अच्छी सीख दी है रामायण में। पहली बात, व्यक्ति को अपने हर काम सोच समझ के करने चाहिए, संभल संभल के कदम उठाने चाहिए। जोगी जोग जुगत से करना, निर्भय चारों कोट विचरना, संभल संभल पग धरना। साधक को एक एक कदम बहुत संभल संभल के रखना होता है।
लेकिन फिर भी संभल संभल के चलते हुए भी यदि कोई कष्ट परेशानी आ जाए तो ये इनके परिवार के सब सदस्यों में हमने ये बात देखी, वो उसको एज इट इज स्वीकार करके उससे पार कैसे निकला जाए उसके बारे में चिंतन करते हैं। एक दूसरे पे दोषारोपण नहीं करते, आपके कारण हो रहा है ये सब कुछ घर में, इस संस्थान की अशांति का कारण ये है, इस कक्षा की अशांति का कारण ये व्यक्ति है, इस कक्ष के झगड़े का कारण ये है, ऐसे नहीं करते वो। ये नासमझ लोगों की भाषा होती है। सब ठीक करते हुए भी यदि जीवन में कोई परेशानी आ रही है तो अब उसको फेस करके उसके पार कैसे जाया जाए उस पे चिंतन होना चाहिए, क्योंकि उसको आप मिटा ही नहीं सकते। आप तो ठीक ही कर रहे हैं, ठीक करते हुए भी जब आ रही हैं तो अब आप उसको फेस करना सीखें। माता कौशल्या ने भी ऐसे ही कहा पीछे, क्योंकि कौशल्या ने कोई त्रुटि की नहीं। श्री राम ने भी लक्ष्मण को ऐसे ही समझाया। आपको याद होगा लक्ष्मण तो बड़े उद्विग्न हो रहे थे, तो श्री राम ने कहा कि नहीं, ये कभी मैंने कोई त्रुटि की होगी, नहीं तो ऐसे बिल्कुल ठीक चलते चलते और मेरे जीवन में ये ऐसा उपद्रव हमारे घर में क्यों होता। तो ठीक है, कोई ऋण था पीछे का तो चुका देते हैं, ठीक, कोई बात नहीं। तो धैर्य रखना, ऐसे ही महाराजा दशरथ भी कह रहे हैं। महाराजा दशरथ कह रहे हैं, मन्ने खलु मया पूर्वम बहवः विवत्सा कृताः। मुझे लगता है कि मैंने पिछले जन्मों में बहुत सारी माताओं को विवत्सा, उनके पुत्रों से रहित किया होगा। वत्स मतलब बछड़ा भी होता है, तो यहाँ गाय के लिए कह रहे हैं कि मनुष्य के लिए कह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है स्पष्ट संकेत। बस इतना ही है कि मैंने बहुतों को उनके पुत्रों से रहित किया होगा, ऐसा मुझे लगता है। मन्ने खलु मया पूर्वम बहवः विवत्सा कृताः प्राणिनः हिंसिता। लगता है कि बहुत प्राणियों की मैंने हिंसा की, उनको कष्ट पहुंचाया और उनको उनकी संतानों से मैंने अलग किया। तस्माद इदम उपस्थितम, या तो मैंने उनके बच्चों से उनको अलग किया पिछले जन्मों में, इसलिए मुझे मेरे पुत्र से अलग कर दिया जा रहा है, या फिर मैंने बहुत प्राणियों की हिंसा की, तो वो सारी हिंसा ही साक्षात रूप धारण करके कैकेयी के रूप में अब मुझे फल दे रही है। तो जब कोई व्यक्ति हमारे को तंग करता है तो समझ लेना कि हमने कोई तो कोई पाप जरूर किया होगा, जाने में या अनजाने में। जानबूझ के तो कौन करता है, अनजाने में भी करते हैं व्यक्ति, कभी कभी जानबूझ के भी करते हैं। तो अब वो पाप ही इस व्यक्ति का रूप धारण करके अपना निपटारा करने आया है, तो उससे व्यक्ति फिर आसानी से निकल जाता है। ठीक है, इसको भाई भुगत लेते हैं, हमने किया था तो आगे नहीं करेंगे, आज नहीं करेंगे कम से कम, क्योंकि पहले कोई त्रुटि हुई इसलिए तो ये कष्ट दे रहा है, क्योंकि इस समय तो कोई भी त्रुटि की नहीं, कोई भी बुरा किया नहीं, फिर भी ये व्यक्ति कष्ट दे रहा है। और यदि आज भी इसके साथ घृणा की, आज भी इसके साथ झगड़े को बढ़ाया, आगे फिर आएगा ये। तो आज कम से कम इसको यहाँ खत्म कर देते हैं। तो बात छोटी सी है लेकिन बात बहुत बड़ी है। इतनी सी बात यदि व्यक्ति के समझ में अच्छी तरह से बैठ जाए कि मेरे जीवन में मेरे को जो मिल रहा है वो मेरे ही किए हुए का फल है, भले मैंने इस जन्म में किया, भले कभी पहले किया, लेकिन बिना किए कभी किसी को कुछ मिलता नहीं है। तो केवल एक कर्म फल के अकाट्य सिद्धांत को भी यदि व्यक्ति मान ले तो फिर वो नई गलती नहीं करेगा। कम से कम पीछे की तो हम जानते नहीं है कब कब क्या क्या किया, आज नई गलती नहीं करेंगे। और नहीं तो व्यक्ति आज फिर भूल करता है, वही पीछे की भूल के कारण किसी व्यक्ति के साथ आज कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है, फिर आज एक नई भूल और कर दी, कल भी फिर वही होगा। तो इसलिए महाराजा दशरथ कह रहे हैं कि मुझे ऐसे लगता है कि मैंने कहीं पिछले जन्मों में, क्योंकि इस जन्म में तो महाराजा दशरथ ने नहीं किया, किसी को हिंसित नहीं किया,
तो कह रहे हैं कि पहले मैंने मन्ने मया पूर्वम, या इस जन्म में भी किया हो तो इनको स्मरण नहीं है, इससे पहले किसी की हिंसा की होगी, इसीलिए मेरे जीवन में ये सब घटनाक्रम उपस्थित हुआ है। एवं उक्त्वा तु वचनं वाष्पेण पिहिते क्षणः रामेति सकृदेवोक्त्वा व्याहर्तुं न शशाकः। एवं उक्त्वा तु वचनम, ये वचन कह करके वाष्पेण पिहिते क्षणः, आंसुओं से उनकी आंखें भर गई और आंखें बंद हो गई, देख नहीं पा रहे थे वो। पिहिते क्षणः, बंद हो गई हैं आंखें, वाष्पेण अश्रु जल से। राम इति सकृद एव उक्त्वा, और बस इतना ही बोल पाए राम। बहुत उनकी दयनीय स्थिति हो गई है। रामेति सकृद एव उक्त्वा व्याहर्तुम न शशाकः, उसके आगे तो वो कुछ बोल ही नहीं पाए, समर्थ ही नहीं हो पाए, बस राम ऐसा कह करके, और उनके नेत्र जो हैं वो अश्रुओं से भर गए। संज्ञां तु प्रतिलभ्यैव मुहूर्तात् स महीपतिः नेत्राभ्याम् अश्रुपूर्णाभ्यां सुमन्त्रमिदमब्रवीत् औपवाह्यं रथं युक्त्वा त्वामायाहि हयोत्तमैः प्रापय्येनं महाभागं मितो जनपदात् परं राज्ञो वचनमाज्ञाय सुमन्त्रः शीघ्रविक्रमः योजयित्वा ययौ तत्र रथम् अश्वैरलङ्कृतं तं रथं राजपुत्राय सूतकनकभूषितम् आचचक्षेऽञ्जलिं कृत्वा युक्तं परमवाजिभिः राजा सत्वरम् आहूय व्यापृतं वित्तसञ्चये उवाच देशकालज्ञं निश्चितं सर्वतः शुचिम् वासांसि च महार्हाणि भूषणानि वराणि च वर्षाण्येतानि संख्याय वैदेह्याक्षिप्रमाणय नरेन्द्रेणेवम् उक्तस्तो गत्वा कोशगृहं ततः प्रायच्छत् सर्वमाहृत्य सीतायै सममेव तत्। तो ऐसा कहकर के महाराजा दशरथ कुछ बोल नहीं पाए, उनकी आंखें आंसुओं से भर गई, बंद हो गई। संज्ञाम तो प्रतिलभ्य एव मुहूर्तात् स महीपति, तो कुछ क्षण वो ऐसे ही फिर अचेत जैसे हो गए, और जब उन्होंने चेतना को प्राप्त किया, संज्ञाम तो प्रतिलभ्य, संज्ञा को प्राप्त किया, थोड़ा उनको होश आया, सचेत हुए, तब उस महीपति ने, महाराजा दशरथ ने, नेत्राभ्याम अश्रुपूर्णाभ्याम, आंसुओं से भरे हुए नेत्रों से, सुमंत्रम इदम अब्रवीत, जो उनके महामंत्री हैं सुमंत्र और उनके सारथी भी हैं, उसको, सुमंत्र को ये वचन उन्होंने कहा। औपवाह्यं रथं युक्त्वा त्वामायाहि हयोत्तमैः प्रापयिनं महाभागम इतो जनपदात् परम। वे कहते हैं भाई इसको टाला नहीं जा सकता है, सुमंत्र को कहते हैं ये सब होने ही वाला था, जरूर कभी मैंने पिछले जन्म में या तो इसी जन्म में पिछली आयु में जरूर मैंने किसी न किसी प्राणी की हिंसा की होगी। अब जो लोक कथा है उसमें तो ऐसे आता है कि उन्होंने श्रवण कुमार का वध किया था, तो उनके माता पिता ने उनको शाप दिया था। ऐसा यहाँ रामायण में तो कुछ भी नहीं आया, पर इनडायरेक्ट रूप से इनको ये फीलिंग हो रही है कि भाई कुछ ना कुछ तो मैंने जरूर ऐसा किया था, या तो मैंने कुछ गायों को उनके बछड़ों से अलग किया होगा, या तो महिलाओं को उनकी संतानों से अलग किया होगा, या तो कुछ प्राणियों की हिंसा की होगी, तो ये मेरे जीवन में उपस्थित हो गया। तो अब सुमंत्र तुम एक काम करो, उत्तम घोड़ों से युक्त रथ को ले आओ, और जितना जल्दी हो अब आप इनको इस जनपद से बाहर छोड़ाओ, क्योंकि जितनी देर ये यहाँ रहेंगे उतनी ही देर सब लोगों को कष्ट होगा, क्योंकि इसको टाला नहीं जा सकता अब, क्योंकि श्री राम मुनि वेश धारण कर चुके हैं और अब सब नगर के लोग भी यहाँ खड़े हैं, इसलिए अश्रुपूर्णाभ्याम नेत्राभ्याम
सुमंत्रम इदम अब्रवीत, सुमंत्र से ये वचन कहे, औपवाह्यम रथम युक्त्वा त्वम आयाहि हयोत्तमैहि, हयोत्तमैहि रथम युक्त्वा, उत्तम घोड़ों से युक्त जो रथ है उसको आप ले आइए। त्वयम आयाहि प्रापय ऐनम महाभागम, और एनम महाभागम श्री राम को प्रापय जनपदात् परम, इस जनपद से बाहर इनको पहुंचा दीजिए, नगर से बाहर इनको पहुंचा दीजिए। राज्ञो वचनम आज्ञाय सुमंत्र शीघ्र विक्रमः योजयित्वा ययौ तत्र रथम अश्वैरलंकृतम्। राज्ञः वचनम आज्ञाय, राजा के वचनों की आज्ञा का पालन करते हुए सुमंत्र शीघ्र विक्रमः, शीघ्र विक्रम शीघ्र ही पराक्रम दिखाने वाले सुमंत्र ने, योजयित्वा ययौ तत्र रथम, रथम योजयित्वा तत्र ययौ, रथ उत्तम घोड़ों से युक्त रथ को जोड़ करके वो वहां पर ले आए। और वो रथ कैसा था? अश्वै अलंकृतम, उत्तम अश्वों से अलंकृत उस रथ को वो वहां पर ले आए। कहने की ही देर थी, रथ तो तैयार ही था, तो तुरंत उसको वहां ले आए। तम रथम राजपुत्राय सूत कनकभूषितम आचचक्ष अंजलिम कृत्वा युक्तम परमवाजिभिः, परमवाजिभिः तम रथम सूतः कनकभूषितम राजपुत्राय आचचक्षे। तो परम घोड़ों से युक्त उस रथ को, और जो कनकभूषितम सोने से आभूषित था, उसमें सोने की प्लेटें आदि लगी होंगी रथ में, राजा हैं तो इनके रथ स्वर्ण युक्त होंगे। तो उस कनक विभूषितम स्वर्ण विभूषित और परमवाजी भी युक्तम उत्तम घोड़ों से युक्त तम रथम उस रथ को सूतः सुमंत्र ने ला करके राजपुत्राय, राजपुत्र के लिए, राजकुमार के लिए, श्री राम लक्ष्मण के लिए अंजलिम कृत्वा आचचक्षे, हाथ जोड़ करके वो रथ दिखाया कि रथ तैयार है। ऐसे राजा सत्वरम आहूय व्यापृतम वित्त संचये उवाच देश कालज्ञम निश्चितम सर्वतः शुचिम। इसके बाद राजा सत्वरम आहूय, महाराजा दशरथ ने शीघ्रता से सत्वरम आहूय व्यापृतम वित्त संचये, जो अपना कोषकार था उसको, वित्त संचये जो वित्त का संचालन करता है कोषाध्यक्ष, उसको बुलाया। उवाच देश कालज्ञम, और वो इनका जो कोषाध्यक्ष है वो इतना समझदार है, जो देश काल को जानने वाला है, उसको सर्वतः शुचिम, और सब प्रकार की शुचिता है उसके चरित्र में। ऐसे ही व्यक्ति को कोषाध्यक्ष बनाया जा सकता है, जिसमें किसी भी प्रकार की अशुचिता हो तो वो तो फिर सारे कोष को ही बंटा ढार कर देगा, तो उसको तो नहीं ही बनाया जा सकता। तो ये उसके विशेषण है सारे। उस कोषकार को बुला करके महाराजा दशरथ ने कहा, वासांसि च महार्हाणि भूषणानि वराणि च वर्षाण्येतानि संख्याय वैदेह्याक्षिप्रमाणय। तो क्योंकि श्री राम लक्ष्मण ने तो वल्कल वस्त्र धारण कर लिए, राम को तो वनवास मिला ही था। ये तो माता कैकेयी ने वरदान में ही मांगा था कि श्री राम वन में जाएं, और वन में भी राजसी वस्त्रों में नहीं जाएं और सामान्य वस्त्रों में भी नहीं जाएं, मुनि वेश धारण करके ही वन में जाएं। ये माता का वरदान था। तो ठीक है, उनको तो कोई वस्त्र नहीं देना चाहते हैं महाराजा दशरथ, लेकिन सीता माता को तो कोई वनवास नहीं मिला। यद्यपि लक्ष्मण को भी नहीं मिला, लेकिन लक्ष्मण अपने भाई का अनुसरण कर रहे हैं। लेकिन कोई भी जिसका पति जिंदा है, सुहागिन स्त्री होती है, वो वल्कल वस्त्र धारण नहीं करती है जब उसका पति होता है। तो इसलिए महाराजा दशरथ ने कहा, उस धन अध्यक्ष को, कोषाध्यक्ष को कहा, वासांसी महाअर्हाणि, जो राजसी वस्त्र हैं
महारानी के पहनने योग्य जो वस्त्र हैं, और वराणी भूषणानी च, और जो श्रेष्ठ आभूषण हैं, क्योंकि वो सब आभूषण और अच्छे वस्त्र पहन करके ही जाएंगी, एक राजा की पुत्र वधू की तरह ही वो वनगमन करेंगी, ऐसे महाराजा दशरथ का मानना है। तो कहा वर्षाणि एतानि संख्याय, जितने वर्ष ये जंगल में रहेंगे उतने वर्षों की गिनती करके, और उन वर्षों में होने वाले दिनों की गिनती करके, क्योंकि वहां पर कोई वॉशिंग मशीन तो है नहीं जंगल में, तो इतने वस्त्र दे दो कि रोजाना एक एक वस्त्र पहने सीता के लिए, क्योंकि राजा हैं तो खूब सारे होंगे, तो इसलिए कहा वर्षाणी एतानी संख्या, इतने वर्षों की संख्या को गिन करके इतने ही ज्यादा वस्त्र और आभूषण वैदेह्या क्षिप्रमाणय, वैदेही के लिए शीघ्र ले आई। वैदेही को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वन में जाते समय वस्त्र आभूषण आदि की दृष्टि से। नरेंद्रेणेव मुक्तस्तु गत्वा कोशगृहं ततः प्रायच्छत् सर्वमाहृत्य सीतायै सममेव तत्। तो जब कोशकार को महाराजा दशरथ ने यह आदेश दिया, तो नरेंद्रेण एवं मुक्तस्तु, नरेंद्र के ऐसे कहे जाने पर, ततः कोशगृहं गत्वा, कोशकार कोश गृह में जाकर के, प्रायच्छत सर्वम आहृत्य, सर्वम आहृत्य सीतायै प्रायच्छत, वस्त्र आभूषण सब ला करके सीता माता को दे दिए। समम एव तत्, जो उसके अनुकूल थे, जो सीता माता के अनुकूल थे, ऐसे उनके योग्य वस्त्र आभूषणों को ला करके उनको दे दिया। सा सुजाता सुजातानि वैदेही प्रस्थिता वनं भूषयामास गात्राणि तैर्विचित्रैर्भूषणैः ताम्बुजाभ्यां परिष्वज्य स्वस्रो वचनमब्रवीत् अनाचरन्तीं कृपणं मूर्ध्नि उपाघ्नाय मैथिलीम् असत्यः सर्वलोकेऽस्मिन् सततं सत्कृतः प्रियैः भर्तारं नानुमन्यन्ते विनिपातगतं स्त्रियः एष स्वभावो नारीणां मनोभूय पुरा सुखम् अल्पामप्यापदं प्राप्य दुष्यन्ते प्रजहात्यपि असत्यशीला विक्रीता दुर्ग्राह्य हृदया सदा युवत्यपाप संकल्पः क्षणमात्राद्विरागिणः न कुलं न कृतं विद्यां न दत्तं नापि संग्रहम् स्त्रीणां गृह्णाति हृदयम् अनित्य हृदया हिताः। सा सुजाता सुजातानि वैदेही प्रस्थिता वनम। तो इस प्रकार से जो एक राजा की पुत्र वधू के अनुकूल जो वस्त्र आभूषण थे उनको प्राप्त करके, सुजातानी, सुजाता सा, उत्तम कुल में उत्पन्न होने वाली, उत्तम कुलों में भी सर्वोत्तम कुल में उत्पन्न होने वाली सुजाता, अच्छे कुल में पैदा होने वाली, वैदेही वनम प्रस्थिता, वो सब वस्त्र आभूषण आदि पहन करके ही वन में उसने प्रस्थान किया। भूषयामास गात्राणि, उसने अपने गात्रों को भूषयामास आभूषित किया, तई विचित्रई भूषणई, जो महाराजा दशरथ के आदेश से विचित्र प्रकार के वस्त्र आभूषण आए थे उनसे अपने आप को सुशोभित किया सीता माता ने। ताम्भुजाभ्यां परिष्वज्य स्वस्रो वचनम अब्रवीत अनाचरन्तीं कृपणं मूर्ध्नि उपाघ्नाय मैथिलीं। ताम मैथिलीं, उस मैथिली को, उस सीता माता को, भुजाभ्याम परिष्वज्य, दोनों बाहों से उठा करके उसने प्रणाम आदि किया होगा, तो माता कौशल्या उनको दोनों भुजाओं से ऐसे उठाती हैं। भुजाभ्याम परिष्वज्य स्वश्रु वचनम अब्रवीत, अपने पुत्र वधू को ये वचन कहे माता कौशल्या ने। अनाचरन्तीं कृपणम मूर्धनि उपाघ्नाय, कृपणम अनाचरन्तीं, जिनका आचरण कृपण नहीं है, अर्थात जिसका बुरा आचरण नहीं है, ऐसी सीता माता को कृपणम अनाचरन्तीं मूर्धनि उपाघ्नाय, उसका मस्तक सूंघ करके,
माने अपने पुत्र वधू को आशीर्वाद देते हुए, उसका मस्तक सूंघते हुए उस महारानी सीता को माता कौशल्या ने ये वचन कहे उस समय। तो ये माता कौशल्या का उपदेश है अब अपने पुत्र वधू के लिए। असत्यः सर्वलोकेस्मिन् सततं सत्कृता प्रियैः भर्तारं नानुमन्यन्ते विनिपातगतं स्त्रियः। माने सीता माता के वन गमन से माता कौशल्या भी प्रसन्न है। ऐसे सीधा सीधा तो कोई नहीं कह सकता है कि श्री राम वन में जा रहे हैं तो आप भी जाओ। तो पहले तो श्री राम ने ही बहुत परीक्षा ली उनकी, लेकिन सीता माता फिर भी अपने संकल्प में दृढ़ हैं। तो ये बात माता कौशल्या को भी पसंद है। उनका भी यही मानना है कि शादी होने के बाद महिलाओं को अपने पति का ही अनुसरण करना चाहिए। तो इन्होंने कहा असत्य सर्वलोकेस्मिन् सततम सत्कृता प्रियैः। अस्मिन् सर्वलोके, इन सभी लोकों में, सततम प्रियैः सत्कृताः, लगातार सतत, प्रियैः सत्कृताः, प्रिय वस्तुओं से सत्कृत होती हुई भी, माने इस लोक में सब जगह जिनको सतत उसके पति ने प्रिय वस्तुएं देकर के सम्मानित किया, सत्कृत किया। असत्य है ऐसी जो असती, असत्य बहुवचन है, जो असती, जो सती स्त्रियां नहीं हैं, असती स्त्रियां हैं, असत्य आचरण करने वाली उल्टा स्त्रियां हैं, वो सतत अपने पति के द्वारा बहुत सारी गिफ्ट आदि लेकर के भी प्रिय ही सत्कृताः, प्रिय वस्तुओं से सत्कृत होकर के भी भर्तारम न अनुमन्यन्ते, पति का आज्ञा पालन नहीं करती हैं। जो असत्यशील वाली होती हैं, असती होती हैं, जो सती स्त्रियां नहीं होती हैं, जो उल्टा स्त्रियां होती हैं, उनको सतत कितनी भी अच्छी अच्छी चीजें क्यों ना दी हो उनके पति ने, तो भी वो उसकी बात को मानती रही हैं। भर्तारम नानुमन्यन्ते विनिपातगतम स्त्रियः, जब उनका पति विनिपातगतम, किसी विपत्ति में घिर जाते हैं तो उनको छोड़ने में 2 मिनट लगती हैं। फिर ऐसी उल्टा स्त्रियां होती हैं। ऐसे माता कौशल्या ने सीता माता को उपदेश दिया कि जो असत्यशील वाली स्त्रियां हैं वो विपत्ति में आते ही पति को छोड़ देती हैं, और जब तक उनके पास धन है तो खूब सारी अच्छी अच्छी वस्तुएं उनसे मंगवाती रहती हैं। तो तुम्हें ऐसा आचरण नहीं करना है। श्री राम यदि विपत्ति को प्राप्त हुए हैं तो तुम्हें श्री राम का त्याग नहीं करना चाहिए उल्टा स्त्रियों की तरह से, बल्कि श्री राम का अनुगमन करना चाहिए। ऐसे माता कौशल्या ने उनको बताया। एष स्वभाव नारीणां मनोभूय पुरा सुखम अल्पामप्यापदां प्राप्य दुष्यन्ति प्रजहात्यपि। और ये जो असती नारियां हैं, इनका एष स्वभाव है, इनका ये ऐसा ही स्वभाव होता है। पूरा सुखम अनुभूय, जब उनके पास खूब समृद्धि थी तो सुख की अनुभूति करके, अल्पाम अपि आपदाम प्राप्य, थोड़ी सी भी आपत्ति यदि इनके जीवन में आ जाती है, पति के जीवन में, तो ये दुष्यंती प्रजहात्यपि, तो ये बहुत दुष्ट आचरण भी करती हैं और अपने पति को छोड़ भी देती हैं। तो तुम्हें ऐसा आचरण नहीं करना है। तो ये बहुत सुंदर उपदेश माता सीता के लिए आगे भी चलेगा, माता कौशल्या का। और ये केवल स्त्रियों के लिए ही है ऐसा नहीं, कोई भी 2 व्यक्ति जिनका आपस में संबंध है तो उनको भी विपत्ति में अपने साथी के माता पिता गुरुजन कोई भी जब वो विपत्ति को पहुंच जाए तो उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये एक तरह से सार्वभौम उपदेश ही है जिसको हम कल पढ़ेंगे। आज समय हो गया, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति।
श्री गुरुभ्यो नमः। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन, मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।